जी दोस्तों, तो आज हम ये करेंगे आप लोगों को जो पोइम दी गई है फ्रॉम अ रेलवे कैरेज। फ्रॉम अ रेलवे कैरेज। पहले हम इसको पढ़ते हैं, एक दफ़ा मैं पढ़ के आपको दिखाता हूँ, फिर उसके बाद हम इसके क्वेश्चंस आंसर्स जो वो करेंगे। Faster than fairies, faster than witches, bridges and houses, hedges and ditches, and charging along like troops in a battle, all through the meadows, the horses and cattle, all of sights of hill and plain, fly as thick as driving rain, and ever again, in the wink of an eye, painted stations whistle by. Here is a child who clambers and scrambles all by himself and gathering brambles. Here is a tramp who stands and gazes, and here is the green for stringing and daisies. Here is a cart run away in the road, lumping along with men and load. And here is a mill, and there is a river, each a glimpse and gone forever. ये पोइम जो है ये रॉबर्ट लुइस स्टीवनसन की है। तो अभी इसके बारे में जो कुछ क्वेश्चंस आंसर्स हैं वो मैं आपके लिए मैंने तैयार किए हैं, वो आपको हम दिखाते हैं। ठीक है जी। फ्रॉम अ रेलवे कैरेज, क्वेश्चन नंबर 1 है, रीड द लाइंस एंड आंसर द क्वेश्चन। फास्टर देन फेरीज, फास्टर देन विचेस, ब्रिजेस एंड हाउसेज, hedges and ditches. What is faster than fairies and witches? आंसर क्या है? द रेलवे कैरेज इज फास्टर देन फेरीज एंड विचेस। So, फिर क्वेश्चन नंबर 2 है कि why does the poet mention bridges, houses, hedges and ditches? आंसर क्या है? The train crosses the bridges, houses, hedges and ditches. So the poet mentions these. यानी पोइट क्यों मेंशन कर रहा है? क्योंकि ट्रेन जो है के दरमियान से गुजरती है, ब्रिजेस को क्रॉस करती है, हाउसेज के दरमियान से गुजरती है, hedges और ditches के दरमियान। ठीक है जी। वाई वेयर आर दे आर अलॉन्ग द रेलवे ट्रैक, यानी रेलवे ट्रैक के साथ साथ होती हैं ना सारी चीज़ें जो उसको मेंशन कर रहा है पोइट जो है। क्वेश्चन नंबर 2 है, रीड द लाइंस एंड आंसर द क्वेश्चन। हेयर इज अ कार्ट रन अवे ऑन द रोड लंपिंग अलॉन्ग विद मेन एंड लोड। ठीक है जी। वट इज़ द नेम ऑफ द पोइम? यह आएगा जी कि इसका कि द नेम ऑफ द पोइम इज फ्रॉम रेलवे कैरेज। वाई इज द कार्ट डिस्क्राइब्ड एज लंपिंग अलॉन्ग? The cart is described as lumping around because the cart is loaded with men and load which makes the cart move slowly. Lumping का मतलब आस्ता आस्ता चलना, तो सो इसको lumping along कहता है वो कि जी cart is lumping along. क्वेश्चन नंबर 3 है, why does the poet say each a glimpse had gone forever? कि पोइम ये क्यों कहता है पोइट कि each a glimpse had gone forever, यानी जो भी नज़र आता है बस ख़त्म, एक दो आता है और गायब हो जाता है। ठीक है जी। उसका जवाब यह है कि पोइट सेज ईच अ ग्लिम्प्स हैड गॉन फॉर एवर बिकॉज ऑल द साइट्स सीन वाइल ट्रैवलिंग आर जस्ट फॉर अ मोमेंट एंड द नेक्स्ट मोमेंट दे डिसअपीयर। यानी एक सेकंड के लिए नज़र आती हैं आपको वो चीज़ें, और ट्रेन क्योंकि तेज़ चल रही होती है तो फिर आपको वो गायब हो जाती हैं सारी चीज़ें। ठीक है। ओके जी, अभी हम अगले क्वेश्चंस मज़ीद कुछ करते हैं ताकि आपको इनमें से कोई भी क्वेश्चन पूछे जाएँ तो आप उनका रिप्लाई कर सकें। ठीक है ना। आप इनको पढ़िए, एक दो दफ़ा सुने और उसके बाद आस्ता आस्ता इंशाल्लाह आपको क्लियर होती जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 4 है कि विच आर द इमेजेस दैट वी कैन कंस्ट्रक्ट इन माइंड और रीडिंग दिस पोइम, यानी इस पोइम को पढ़ते हुए हमें जहन में कौन कौन से स्केचेस जो है ना हम ड्रा कर सकते हैं, ये हमें जो है ना कैसे उसने बताए हैं जो है ना इसने पोइट ने। The poem presents a series of lifelike images, such as a speedy train moving in the midst of meadows, hills, rivers, etc. ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, what are the expressions used by the poet to show amazing speed of the train? The expressions used by the poet to show the amazing speed of train are faster than fairies, faster than witches, charging along like troops, fly as thick as driving rain, ईच ग्लिम्प्स एंड गॉन फॉर एवर। ये सारी चीज़ें जो है ना वो ये सारी जो उसने जुमले इस्तेमाल किए हैं ये शो करते हैं कि कितनी तेज़ वो ट्रेन चल रही थी। ठीक है जी। फ्रॉम रेलवे कैरेज क्वेश्चन एंड आंसर और हैं मज़ीद, ये जो है ना क्या है 6 जो है, हु इज़ ट्रैम्प एंड वट वॉज ही डूइंग? The tramp is a person who goes from one place to another place in series of work as a beggar. He was watching the train passing by gathering brambles. ठीक है। What is
द पोइम अबाउट, इस पोइम ये है किस बारे में? द पोइम इज अबाउट अ फास्ट मूविंग ट्रेन एंड द पीपल प्लेसेस एंड थिंग्स सीन फ्रॉम इट, ठीक है ना जी। ये पोइम जो है किस बारे में है? पोइम जो है एक बहुत फास्ट चलने वाली ट्रेन के बारे में है, और उसमें से नज़र आती हैं जो चीज़ें, लोग और जो सीनरीज नज़र आती हैं, ठीक है। फिर कैन वी कंपेयर द स्पीडी मूवमेंट ऑफ द ट्रेन विद द पैसेज ऑफ टाइम? Yes, some lines from the poem suggest that transience of life, such as each glimpse and gone forever. यानी एक दफ़ा आया और चला गया. Does the train move through a village or a city? Justify your answer. The train moves in a village like setting as evident is in expression like sights of hill and the plain, all through the meadows, etc. ठीक है ना जी। ये पता चलता है हमें कि जी जो है ना ट्रेन जो है ना एक विलेज के बीच में से मूव कर रही है, देहाती सा इलाका है, शहरों से दूर का इलाका है। वट डज द पोइट सी फ्रॉम अ रेलवे कैरेज? ठीक है जी। ही सीज द ब्यूटी ऑफ एरिया, ब्रिजेस, डिचेस, हाउसेज, हॉर्सेज, मीडोज, hills, and a boy who is collecting services, hardly a man who is lifting the overloaded cart, and homeless person who is doing nothing but to stare the train end. अच्छा, ये मैंने आपको अभी आपको थोड़े थोड़े कुछ लोगों को मुश्किल लग रहे होंगे कि यार इतने मुश्किल क्वेश्चन आंसर है। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आपको कोई सरप्राइज़ ना मिले। मैं आपको मज़ीद इजी क्वेश्चंस भी दूंगा, मगर ये सारे आप पढ़ लें ताकि आपके लिए कोई सरप्राइज़ ना रह जाए, ठीक है जी। अच्छा जी, अभी नेक्स्ट हम करते हैं। अच्छा, मैं आपको बता रहा था कि अभी आपको क्वेश्चंस ये थोड़े से मुश्किल कॉम्प्लिकेटेड लग रहे होंगे। इसमें सारे मैंने कर दिए ताकि आपके जहन में कोई भी ऐसा क्वेश्चन ऐसा ना रह जाए कि जो आपसे पूछा जाए तो आपके लिए नया हो, ठीक है। मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं, कुछ मुश्किल हैं, कुछ आसान है, मगर आप इनको एक दो दफ़ा पढ़ेंगे तो आप सुनेंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। वट प्लेयर्स डज द रेलवे जर्नी गिव टू द पोइट? ठीक है, पोइट को भी क्या मज़े आते हैं इसमें रेलवे जर्नी में। द रेलवे जर्नी गिव्स एन इमेजरेबल प्लेयर टू द पोइट, द साइट ऑफ मीडोज, डेजीज, मिल, रिवर, हिल, दैट इज द नेचुरल ब्यूटी ऑफर्स हिम अ ओवरलास्टिंग जॉय। ठीक है, अभी आपको मुश्किल लग रहे होंगे ये, मगर मैं आपको ये इसलिए करा रहा हूँ कि आप एक दफ़ा पढ़ लें, आपके लिए कोई भी चीज़ नई ना हो, ठीक है। इसको सिंपल वेज में हम कह सकते हैं, रेलवे जर्नी गिव्स द पोइट ग्रेट प्लेयर, और द साइट ऑफ मीडोज, डेजीज, ये आपको इमेजरेबल की जगह पर ग्रेट या लॉट ऑफ कह सकते थे इसको, ठीक है। मगर मैं आपको इसलिए नए नए लफ्ज़ बता रहा हूँ ताकि आपको नए नए लफ्ज़ भी लिखने आ जाएं। What is the aim of poet while writing this poem? The aim of the poet is to entertain readers with an exciting description of a train ride. ठीक है जी। Explain what glimpse and gone forever means in the context. In the context, glimpse and gone forever means that while traveling, nothing remains stationary. Everything moves along with the movement of the train. So, every scene that you see is just a glimpse and disappears as the train keeps moving and new scenes come in the place of previous one. यानी देखें, वो कहता है ग्लिम्स एंड गॉन फॉर एवर, इसका मतलब क्या है? वो कहता है भाई हमें ग्लिम्स का मतलब होता है बड़े शॉर्ट पीरियड के लिए कोई चीज़ नज़र आना, और गॉन फॉर एवर और गायब हो जाना। तो ये उसमें वो कहता है इसलिए क्योंकि ट्रेन जब तेज़ी से गुजरती है तो हमें कोई चीज़ एक सेकंड के लिए नज़र आती है और फिर गायब हो जाती है, क्योंकि ट्रेन तो आगे मूव कर गई होती है। ओके, एंड एवर अगेन इन द विंक ऑफ एन आई पेंटेड स्टेशंस विसल बाय। In the wink of an eye means very quickly. Explain painted stations whistle by. It is a scene seen from a speeding railway carriage. A passenger can see various stations passing by. On the way, as the carriage speeds through the stations, they appear to be painted pictures. ठीक है, हमें जब हम ट्रेन छोटे छोटे घरों या स्टेशन जहाँ पे रुकती नहीं है ट्रेन, उनके करीब से तेज़ से गुजरती है ट्रेन, तो वो ऐसा नहीं लगता कि ये कोई स्टेशन है, ऐसे लगता है कि पेंटेड पिक्चर्स हैं, ठीक है। व्हाट डज चार्जेस अलॉन्ग लाइक ट्रूप्स इन अ बैटल मीन? ठीक है, ये इट मीन्स दैट द स्पीड ऑफ द ट्रेन सीम्स एज द सोल्जर्स अटैकिंग देयर एनिमी इन अ बैटल फील्ड। जैसे सोल्जर्स जो है बहुत तेज़ से अटैक करते हैं दुश्मन पे ना, ये इसी तरह ट्रेन जो है ना चार्जेस अलॉन्ग, वो सोल्जर्स के अटैक को बोलते हैं चार्ज करना। तो ये चार्जेस अलॉन्ग लाइक ट्रुप्स इन अ बैटल मीन्स कि ये इतनी तेज़ से चल रही है जैसे सोल्जर्स अटैक करते हैं किसी जन दुश्मन पे जब जंग के दौरान, ठीक है। व्हाट इज़ द थीम ऑफ द पोइम? द जॉय दैट वी गेट फ्रॉम ट्रैवलिंग इज़ द मेजर थीम ऑफ द पोइम।
Also, the beauty of the nature comes as a theme in the description, like meadows, the horses and cattle, sights of hill and the plain, etc. The poverty of human being too is a theme, as suggested by the scene in which a tramp looks excited at the train. इन देखें इसमें हमने थीम इसका ये है कि जी ब्यूटी जो है ना नेचर की वो दिखाना इसका एक थीम था, और दूसरा ये था कि इसमें ये भी बताना कि गुर्बत भी होती है, खूबसूरती भी होती है दुनिया में, जैसे वो एक फ़कीर का बताता है जिसको ट्रैम्प बोल रहा है वो। ठीक है।